कॉलेजियम हमारी कोई समस्या नहीं है, ना किसी वकील की समस्या। हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव लाइन में लगकर क्या पूरा कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का ये वार्षिक 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन है और राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा देश भर के डिफरेंट राज्यों में संचालित हो। तो हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम देश भर में चला रखा है, ये कार्यक्रम केवल सम्मेलन तक सीमित नहीं है, यह संगठन केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में इस बात के लिए अभियान है कि बहुजन समाज और भारत के समस्त नागरिकों को भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो केवल कागज़ में ही नहीं बल्कि धरातल पर उतरनी चाहिए। जिसमें कि एक सबसे बड़ा विषय है कि भारत में की जो न्यायपालिका है, उच्च और उच्चतम न्यायपालिका, वहाँ बहुजन समाज का जो प्रतिनिधित्व है बिल्कुल शून्य है, जो पैनल लॉयर्स हैं वहाँ शून्य है। तो सीधी सी बात है, ये भारत के संविधान का उल्लंघन तो है ही, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र का भी उल्लंघन है। इसलिए हम भारत में उस शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं जिससे भारत की गवर्नमेंट के साथ साथ भारत की शासन व्यवस्था पर बैठे हर उस व्यक्ति को ये पता चलना चाहिए कि बहुजन समाज को भी उसका उचित अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें दें। जैसे देखा है आपका जो संगठन है वो एडवोकेटों के लिए है, अधिवक्ताओं के लिए है। एडवोकेटों की सबसे बड़ी एक जो समस्या है वो कॉलेजियम सिस्टम, जिसपे कई लोग बोलते भी हैं, कई लोग खुल के भी नहीं बोल पाते हैं। क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा? मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से इस देश भर को बताना चाहता हूँ, कॉलेजियम हमारी कोई समस्या नहीं है, ना किसी वकील की समस्या है, ना देश की समस्या है। कॉलेजियम का निर्माण केवल इस बात के लिए किया गया कि वहाँ से राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके। उस कॉलेजियम में ये बात नहीं कही गई है कि शेड्यूल को प्रतिनिधित्व मत दो। उस कॉलेजियम में ये नहीं कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मत दो। उस कॉलेजियम में ये नहीं कहा गया है कि अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को प्रतिनिधित्व मत दो। उस कॉलेजियम में ये नहीं कहा गया है कि अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व मत दो। सीधी सी बात है कि कॉलेजियम टीम के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जातिवाद से ऊपर सोचने की जिम्मेदारी बनती है। जब वो नाम का रिकमेंडेशन करते हैं तो बहुजन समाज के लोगों में से भी उनको नाम का रिकमेंडेशन करना चाहिए। तो कॉलेजियम कोई विषय नहीं है, बल्कि उनके द्वारा हमारे नाम का रिकमेंडेशन ना करना और सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा आपत्ति ना करना। आपको ध्यान होगा इस देश में एक बहुत महान राष्ट्रपति हुए, माननीय के.आर. नारायण साहब। के.आर. नारायण साहब के बाद जब लिस्ट भेजी थी तो उन्होंने यही कहा था, और आपको मालूम होगा के.जी. बालाकृष्णन जो हुए नियुक्त, वो उसी रिजेक्शन के बाद में हुए थे। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट्स को आपत्ति ना करना और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस द्वारा नाम रिकमेंड ना करना, समस्या ये है, कॉलेजियम समस्या नहीं है। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कॉलेजियम से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी केवल मैं इतना ही कहूँगा, आज की तारीख में अगर वो राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने तक अगर है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कॉलेजियम या कॉलेजियम की व्यवस्था जो हमारे प्रतिनिधित्व में आड़े आएगी तो निश्चित रूप से जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करेगा, वो चाहे सिस्टम किसी भी नाम से हो, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा साहब की मूर्ति भी आज स्थापित हुई, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को अपने संगठन की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। शायद आज उनको ये बात ज़रूर समझ में आई कि भारत में अगर वास्तविक लॉ का मास्टर और लॉ के रूप में अगर किसी को सम्मान देने योग्य व्यक्ति है तो महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उनके प्रति वो सच्ची उनकी श्रद्धांजलि भी और आदर भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनकी एज एन ए बैरिस्टर आज मोती का अनावरण किया गया है, इसलिए उन्हें धन्यवाद है। क्या कहना चाहते हैं अधिवक्तागण से, अपने संगठन के साथियों से इसके माध्यम से? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, केवल भाषण करने से हमारा समस्या का हल होने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी मेरी या केवल हमारे कुछ लोगों की नहीं है, भारत में समस्त जो भी अधिवक्ता समाज है उस सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील हों, उस समाज की वो लोग उंगली तो छोड़ो आंख उठाकर नहीं देख सकते। इसका मतलब है हम केवल अपना पेट भरने के लिए वकील नहीं बने हैं, उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भी हमारे पास जिम्मेदारी है। आप सब ऐसा करो, ऐसा मेरा संगठन की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से आह्वान है। थैंक यू।